हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है, आइसोमेरिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। अभी देखना, जब आपने नॉमेनक्लेचर, इससे जस्ट प्रीवियस वाला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। नॉमेनक्लेचर में आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली नाम लिखना सीखा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा, क्लियर है। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखा आपने, क्लियर है। अभी आप, जैसे मैंने आपसे बोला, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख किया, मैंने पूछा व्हाट इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C4H10, जस्ट एक, क्लियर है। मैंने अगर आपसे पूछा कि आप C4H10 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो नॉर्मल हो सकता है, एक ये बना दो आप CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर है। आप एक तो ये बना दो, इसका नाम बोलोगे आप सर, नॉमेनक्लेचर में क्या था, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो N ब्यूटेन। N ब्यूटेन क्यों, N का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, N ये रिप्रेजेंट करता है कि नॉर्मल चेन है। दूसरी बात आप बोलोगे सर एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, CH3 CH CH3 CH3, आप बोलोगे इसका एक नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन आईयूपीएसी नेम, 2 मेथिल प्रोपेन, ये आईयूपीएसी नेम है। अगर ट्राइवल नेम की बात करें तो क्या होगा, आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, सॉरी आइसोब्यूटेन, ये आईयूपीएसी नेम है, ये क्या है उसका ट्राइवल नेम है, बोलो। अब देखो क्या होगा, यहीं से बेसिकली आइसोमेरिज्म की शुरुआत हुई। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट उनका क्या हो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या क्या हो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड, उनके बीच अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, किस तरह का अट्रैक्शन है, क्लियर है। तो यहीं से बेसिकली क्या हो जाती है, आइसोमेरिज्म की शुरुआत हो जाती है। तो आइसोमेरिज्म होता है क्या, कंपाउंड्स विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नीचे आप अंडरलाइन करें, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं सेम है तो कंपाउंड कभी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमर टू ईच अदर, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, क्लियर है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, और ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की, क्लियर है। आइसोमेरिज्म तो समझ में आया कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे ये कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ आइसोमेरिज्म का। अब देखना, आइसोमेरिज्म जो होता है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं जनरली। एक होता है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी हम बात करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम अपन जीओसी पढ़ लेते हैं तब समझ में आता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। पहला जो होता है क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन, तो लिखिएगा चेन आइसोमेरिज्म, CI, अपन क्या बोलेंगे इसे, CI। सेकंड जो होता है हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म, बार बार मैं नाम नहीं लिखूंगा, एक बार नाम लिख दो तो इसलिए आगे मैं CI बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, चेन आइसोमेरिज्म में। अगर PI लिखूंगा तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, क्लियर है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म
मेरिज, क्लियर है, दैट इज पीआई। थर्ड वन इज चेन पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, दैट इज एफ आई एफ जी आई, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, मेटा मेरिज, मेटा मेरिज। नेक्स्ट जो है हमारे पास टाटो मैरिज में है, टाटो मैरिज। इस सेशन में जो हम बात करेंगे, इस सेशन में जो हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में हम चार ही में बात करेंगे, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज एंड मेटा मैरिज, क्लियर है। स्टीरियो आइसोमेरिज में दो टाइप के होते हैं, कन्फर्मेशनल होता है, फिर कॉन्फिगरेशनल होता है। फिर कन्फर्मेशनल को डिवाइड किया गया है जीआई और ओआई में, क्लियर, वो सब बात की बात है। पहले अभी बेसिक पे आते हैं, तो कितने हैं, दो तीन चार टाइप के हमारे पास। एक तो क्या है, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, मेटा मैरिज, टाटो मैरिज। अगर आइसोमेरिज में बोल दिया गया है तो इसका मतलब सीधी बात है, पहली बात तो माइंड में बच जानी चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो डिफरेंट आएगा, मतलब वो आएगा, चेंज आएगा, वो कहाँ पे आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा, यानी कि एटम के जुड़ने के तरीके में आएगा, क्लियर है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है। अब फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, चेन आइसोमेरिज। चेन आइसोमेरिज में क्या होता है, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अब पेन हेडिंग डालिएगा, चेन आइसोमेरिज। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट मैं बोलूंगा, लिखूंगा शॉर्ट में बोलूंगा, आप उसको नोट करेंगे, ठीक है। चेन आइसोमेरिज में, क्योंकि हर चीज बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। चेन आइसोमेरिज, सी आई, क्लियर है। अब देखना बेसिकली होगा क्या चेन आइसोमेरिज में। पहली बात तो क्या होना चाहिए, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अच्छा, नॉमेनक्लेचर में हमने नाम लिखना सीखा था कि साइड चेन क्या होती है, पीसीसी क्या होती है। जैसे मान लो एक हमारे पास कंपाउंड दिया है सी सी सी, ये तो जो सबसे लंबी चेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर मान लो अभी तो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, प्रिंसिपल कार्बन चेन, पीसीसी बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे उसे, पीसीसी, क्लियर है। और ये जो साइड, जो इसको नंबर नहीं मिलता उसे हम क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। बस मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, पीसीसी और साइड चेन होता क्या है, क्लियर है। तो सीआई के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, सीआई के लिए शर्त क्या है, पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो बात से सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी तो आइसोमेरिज। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन या पीसीसी। साइड चेन या पीसीसी में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि चेन आइसोमेरिज में क्या हुआ, कंपाउंड विच हैड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन और पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, और इन बोथ। इसका मतलब क्या होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन शुड बी डिफरेंट इन पीसीसी और साइड चेन और इन बोथ। यानी कि कार्बन दोनों में क्या होना चाहिए, या तो साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, या तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, क्लियर है। जैसे
अगर मैं बात करूं, पहला आप देखना CH3 C4H10 की बात करूं, अगर मैं C4H10 की बात करूं, C4H10 की, तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? एक तो CH3, CH2, CH2, CH3। क्लियर है? तो कितने नंबर ऑफ हो गए? 4 हुए। तो कितने कार्बन चेन? एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया A। दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल क्या है? CH3, CH, CH3, CH3। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है? PCC में कितने कार्बन है? 4 है। यहाँ पे PCC में कितने कार्बन है? 3 है। तो ये कौन सा आइसोमर शो करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यानी कि A एंड B आर CI। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A एंड B आर CI। क्लियर है? अभी मैं स्टार्टिंग में एक दो एग्जांपल कराऊँ, अभी लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा सारे चारों आइसोमेरिज्म को, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है? अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो आता है क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? PI। अच्छा, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन कभी कभी जेई में पूछता है या नेट में पूछता है कि एल्केन को CI शो करने या एल्कीन को CI शो करने या एल्काइन को CI शो करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, या एल्काडाइइन हुआ, या एल्काडाइआइन हुआ। तो इन सब कोई भी अगर फॉर्मूला है कि वो पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी उसे CI शो करने के लिए, तो एक नोट पॉइंट देखना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को उतने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है जितने की मिनिमम नंबर ऑफ में वो साइड चेन शो कर सके। समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कैसे। जैसे फॉर एल्केन की बात करें, उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी जितने की वो क्या हो सके, वो साइड चेन शो कर सके। जैसे अभी देखो, जैसे बहुत ध्यान से देखना, फॉर एल्केन की बात करें हम, फॉर एल्केन की बात करें तो अगर हम CH4 मेथेन ले ले, पहला मेंबर कौन होता है? मेथेन। इसमें साइड चेन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर सकता है क्या? ये नहीं शो कर सकता, यानी कि ये CI शो करेगा क्या? नहीं। सेकंड है इसका, सेकंड में इसके फैमिली का सेकंड मेंबर कौन सा आता है? एथेन, दैट इज CH3। ये भी ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर सकता है क्या? नहीं। तो ये CI शो करेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें CH3, नेक्स्ट इसकी फैमिली का कौन सा मेंबर आता है? प्रोपेन, दैट इज CH3, CH2, CH3। अच्छा, क्या ये ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर सकता है क्या? नहीं शो। आप बोलोगे नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कैसे कहीं से भी जोड़ो बनेगा ही स्ट्रक्चर। तो ये CI शो करेगा क्या? नहीं शो करेगा। नेक्स्ट इसकी फैमिली का जो मेंबर आता है वो क्या आता है? ब्यूटेन आता है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3, CH2, CH2, CH3। बोलो बेटा। तो ये आप ये बोलोगे क्या ये ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि अगर इसका ब्रांच स्ट्रक्चर एक ये बन सकता है CH3, 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 तो ये CI शो करेगा क्या? हाँ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी एल्केन एल्काइन को उतने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है CI करने शो करने के लिए जितने नंबर ऑफ कार्बन में वो क्या करें? ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर सके। तो एल्केन के लिए कितने नंबर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी CI शो करने के लिए? 4। अगर सिमिलरली एल्कीन की बात करें अपन, एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? एथिलीन होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये इसका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? कैसे भी जोड़ोगे स्ट्रक्चर यही बनेगा। ये CI नहीं शो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें अगला स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा? CH3, इसके में प्रोपीन आता है, CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो, डबल बॉन्ड यहां पे भी लगा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये ब्रांच स्ट्रक्चर शो करेगा क्या? नहीं। अगर ये ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं शो कर रहा है तो क्या ये CI शो करेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट आता है इसका ब्यूटीन आता है, इस फैमिली का CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। क्लियर है? अगर हम ब्यूटीन 2 की बात करें, या पहले देखो
इसका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? इसका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? आप देखो, अगर इसको बनाओगे कहीं से भी, डबल बॉन्ड किसी भी, आप ब्यूटीन वन ले लो, क्लियर है, तो इसका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? अगर भाई आप यही इसको करोगे, सी एच, यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच थ्री, आप क्या करो, यहाँ इस सी एच टू को यहाँ पे जोड़ दो, तो ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया भाई? हाँ। तो एल्कीन को भी कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी CISO करने के लिए? 4। नेक्स्ट अपन फैमिली की बात करते हैं, एल्काइन की। एल्काइन की अगर हम बात करें, एल्काइन का पहला मेंबर फैमिली का कौन सा होता है? एथाइन होता है, CH डब ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये CISO करेगा क्या? नहीं शो करेगा। नेक्स्ट इस फैमिली का मेंबर कौन सा आता है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप CH3 को कहीं भी जोड़ोगे बनेगा यही, तो ये CISO पर कर पाएगा क्या? नहीं। नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर आता है क्या आएगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप बताओ इसका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा क्या? नहीं। बताओ आप। अब देखो, अगर आप, हो सकता है आप CH3 को यहाँ पे तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? एक्सीड हो जाएगी। यहाँ पर जोड़ोगे तब भी नहीं पॉसिबल है, क्लियर है। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर ये भी नहीं शो कर पाएगा, तो ये भी CI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट इस मेंबर की बात करें, पेंटाइन की बात करें, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड। आप बोलो, पूछो अगर आपसे इसका ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, तो आप बोलोगे हाँ मे भी हो सकता है पॉसिबल हो। आप यहाँ पे तो जोड़ नहीं सकते, तो आप यहाँ पे ऐसा कर दोगे, CH ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बेटा? तो यानी कि एल्काइन को CISO करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? 5। मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज बता के बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, क्लियर है। तो एल्केन को कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी CISO करने के लिए? 4। एल्कीन को भी 4, एल्काइन को 5। सिमिलरली आप ट्राई करिएगा, एल्काडाइन और एल्काडाइन के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी टू शो द CI। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, PI। व्हाट इज PI? पोजिशनल आइसोमेरिक। नेक्स्ट कैटेगरी आती है किसकी? PI की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दैट इज PI, क्लियर है। तो वही है भाई, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आइसोमेरिज्म में तो ये बात तो हमेशा रहेगी। सेकेंड पॉइंट जो मेन होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन इन PCC, बहुत ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कार्बन इन PCC और साइड चेन एंड साइड चेन शुड बी सेम। यानी कि जो PCC में नंबर ऑफ कार्बन है या साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन है, उनके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो डिफरेंट क्या होगा? पोजीशन का मतलब क्या होगा? पोजीशन ऑफ डेरिवेटिव और फंक्शनल ग्रुप आर डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड शुड बी डिफरेंट। तो पहला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन, ध्यान से देखिएगा, पूरा बात नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि मैं बोल चुका हूं। नंबर ऑफ कार्बन इन PCC और एंड साइड चेन शुड बी सेम। सेकेंड, तो डिफरेंट कहां पे होगा भाई? डिफरेंट होगा जो हमारे पास, वो होगा क्या कि पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में क्या क्या आएगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड। एंड और क्या हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो आपने पढ़ा है, क्या क्या हो सकते हैं नॉमेनक्लेचर में? फंक्शनल ग्रुप और डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या क्या हो सकते हैं भाई? डेरिवेटिव में जैसे आप मेथिल ले लो, एथिल ले लो, क्लोरो ले लो, फ्लोरो ले लो, एटसेट्रा। क्लियर है? इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? फंक्शनल ग्रुप और डेरिवेटिव शुड बी डिफरेंट। क्लियर है? तो मैं ये पहचान बता रहा हूं आपको, कभी ये नहीं देगा पेपर में। क्वेश्चन कैसे आएगा आप समझना, पेपर में दो ऑप्शन दे देगा, ये पूछेगा इनमें क्या रिलेशन है। ये आप सी आई है एक दूसरे के, या पी आई है एक दूसरे के, या एफ जी आई है, या मेटामर है। तो आपको बस एक कंडीशन याद रखना है। बस सी आई के लिए क्या मैंने बताया? सी आई के लिए नंबर ऑफ कार्बन जो होना चाहिए साइड चेन या पीसीसी में क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। पी आई के लिए मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ कार्बन और पीसीसी या साइड चेन में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। बस चेंज कहाँ पे होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या डेरिवेटिव की पोजीशन में चेंजिंग होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। अगर मैंने बनाया ये, इसका स्ट्रक्चर आपने बनाया C3 H7Cl, आपको ये दे दिया गया, आप बोलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो मैंने बनाया फर्स्ट स्ट्रक्चर ये CH3 CH2 CH2 Cl, इसे ए बोला मैंने। अभी देखो एक एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट में बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, कवर कर लूँ मैं इसको, सेकंड में बात करूँ। अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बोलूँ आप ये बना दोगे Cl CH3। आप दोनों में ध्यान से देखोगे भाई, दोनों में ध्यान से देखोगे, यहाँ पर भी कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पर भी कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? डेरिवेटिव की पोजीशन यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे। तो यानी कि अगर कार्बन में सेम हो पीसीसी में या साइड चेन में, बस पोजीशन में डिफरेंट आए, तो एक दूसरे के क्या होते हैं? वो पीआई होते हैं एक दूसरे के। ए और बी कैसे हैं? ए एंड बी आर पोजिशनल आइसोमर टू ईच अदर। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं मैं, अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं भाई, देखना बहुत ध्यान से। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं, देखना। अगर मैं बोलूं ब्यूटाइन 2 बना दिया, CH3 CH CH CH3, ए बोला इसे। एक स्ट्रक्चर ये बनाया मैंने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने बताया, मैंने पूछा आपसे ए और बी में क्या रिलेशन है, क्या ये सी आई है एक दूसरे के या पी आई है? तो आप बोलोगे सर सी आई तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सी आई होने के लिए साइड चेन में क्या होना चाहिए? या पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे तो सेम हो गए, यहाँ पर भी 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन चेन है। तो मैंने पूछा डिफरेंट क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे है। अगर पोजीशन में चेंज आता है तो क्या होते हैं? पोजिशनल आइसोमर होते हैं। तो ए एंड बी में कैसा रिलेशन है भाई? ए एंड बी आर पी आई। क्लियर है? सेकेंड आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल FGI। क्लियर है? एक होता है रिंग चेन आइसोमर, वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होता है, अभी बताऊंगा मैं कैसे होता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही क्या हुआ भाई? फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो एक दूसरे क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर टू ईच अदर। क्लियर? देखना, जैसे अगर हम बात करें
एल्डिहाइड और कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, कीटोन में क्या होते हैं, CO ग्रुप होता है। आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा 12th में, इतना तो याद ही होगा, बेसिक क्लियर, एकदम बेसिक, बाद में बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, अगर हम बात करें जो या अल्कोहल होते हैं और ईथर, अल्कोहल ये क्या है, अल्कोहल OH, और ये क्या है, ईथर, दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है सेम होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, FGI होंगे, यानी कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए। सेकेंड अगर हम बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, FGI होंगे, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला सेम होता है। थर्ड बात करें हम अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल आर FGI, क्लियर है। अभी आगे बताऊंगा मैं। थर्ड की अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन का बेसिकली लेवल क्या होता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा इनमें रिलेशन क्या है, क्लियर है, या कितने आइसोमर, चेन आइसोमर, या कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है। अभी आगे सारी बात करेंगे। अगर हम बात करें 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, क्लियर है। फोर्थ अगर हम बात करें 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के FGI होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिड COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, या एस्टर COOR, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, FGI होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, एक एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैंने बोल दिया आपको ये इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, C4 या C3H C2H6O, तो आप बोलोगे सर इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये है, एक इसका अल्कोहल बना दो CH3CH2OH, दूसरे का आप क्या बना दो, ईथर बना दो CH3OCH3, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है क्या। ए और बी क्या हुए, एक दूसरे के FGI हुए, क्योंकि भाई यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे ईथर ग्रुप है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेकेंड हम बात करें, अगर मैंने बोला C6 या C7H8O, क्लियर है, या H9, इसका आप बताओ इसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप बोलोगे ये बना दो, एक तो ये बना दो, बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा दो, ये क्या हुआ, अल्कोहल हुआ। फिनॉल कब बोलेंगे, फिनॉल जब OH ग्रुप कहाँ डायरेक्टली किससे अटैच हो, बेंजीन रिंग से अटैच हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ये क्या हुआ, OH CH3, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अल्कोहल है और ये क्या है, फिनॉल है, क्योंकि यहाँ पे OH किससे डायरेक्ट अटैच है, बेंजीन रिंग से, तो A और B आपस में क्या हुए, FGI हुए, क्लियर है। इतना समझो, अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेटामेरिज, 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 पहली बात तो आइसोमेरिज में है तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आएगा हमारे पास, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीपल या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। कंपाउंड मस्ट हैव पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, एग्जांपल में देखना, जैसे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकता है, एक तो हमारे पास क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है,
पॉलीवैलेंट का मतलब जहां पे अपने साथ 2 एल्किल ग्रुप को अटैच कर सके। इधर अपने साथ कितने एल्किल ग्रुप को अटैच कर, सल्फाइड हो सकता है, ये भी तो हमारे पास इथर हो सकता है, एक क्या हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एमीन भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन, क्लियर है। और क्या हो सकता है, ईस्टर हो सकता है। तो मेटामेरिज्म के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो डिफरेंट कहाँ होना चाहिए, डिफरेंट ये होना चाहिए, एल्किल ग्रुप अटैच्ड विथ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। फिर से सुनना, एल्किल ग्रुप अटैच्ड विथ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बोला, आप इसका पॉसिबल ईथर बताओ, C4H10 ओके, पॉसिबल ईथर बताओ, कितने पॉसिबल ईथर, अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं किसके कितने ईथर के पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एक तो ये हो सकता है CH3O,